साथियों, किसी भी देश का भविष्य जो है वहाँ के युवा को माना जाता है। देश की प्रगति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ के युवा जो है वो सही रास्ते का चयन करें और उस पर चलें। आखिर एक देश की एक उज्जवल भविष्य को अगर कल हमें किसी के हाथों में सौंपना है, तो वो अगली पीढ़ी उतनी ही सशक्त और मजबूत होनी चाहिए। और युवा हर देश की एक मूल्यवान निधि मानी जाती है। इसीलिए इनकी सुरक्षा और इनका मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की जो विकट परिस्थिति ये है कि आज का युवा जो है वो नशे के चपेट में फंसता जा रहा है। नशा हर वर्ग के युवा करना शुरू हो गए हैं और हर वर्ग के युवा जो है वो नशे के आदी है और नशे को एक शौक की तरह से वो लोग ले रहे हैं। आज का युवा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि तो कहीं बात रही, बल्कि अफ़ीम, चरस और इस तरह का जो दूसरा नशा है, इसका एक चलन बन गया, एक फ़ैशन बन गया और एक दूसरे की देखा-देखी युवा इसी के दलदल में फँसते जा रहे हैं और जिसमें उनका आने वाला जो उनका भविष्य है, वो अंधकारमय हो जाता है। नशा करने वाले युवा जो है ना केवल उनका शारीरिक विकास और शारीरिक उनकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, बीमारियां वगैरह जैसे कि लिवर खराब, कैंसर जैसी बीमारी, बल्कि उनके जो मानसिक जो उनकी जो परेशानियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं। उनको बहुत सी मानसिक गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस व्यक्ति का अपना जीवन तो बर्बाद होता है, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए उसके परिवार का भी जीवन बर्बाद हो जाता है और घर में अशांति, उसके रिश्ते टूट जाते हैं। तो सामाजिक तौर से भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है और उस ऐसे नशा करने वाले व्यक्ति की समाज में कोई भी सम्मान नहीं करता है और उसको सब हिकारत की नज़र से देखते हैं। तो सामाजिक पूरा ताना-बाना जो है इस तरीके से खराब हो जाता है, क्योंकि नशे वाले जिस प्रकार से व्यक्ति हमारे समाज में बढ़ते जाएँगे तो समाज का जो स्ट्रक्चर है हमारा वो भी अ, खराब होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हैं वो समाज में तो एडजस्ट ही नहीं कर पाएँगे और जब इन्हें नशे के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्राइम के रास्ता भी पकड़ लेते हैं। कुछ युवा जो नशे के आदी हैं वो क्रिमिनल्स भी कल को बन जाते हैं और चोरी, छोटी-मोटी डकैती इस तरह की चीज़ें वो अपने नशे की पूर्ति के लिए वो करना शुरू हो जाते हैं। नशे की रोकथाम के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं। जैसे कि अगर कोई मनुष्य सार्वजनिक स्थान पर नशा करता पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। वर्तमान में सरकार ने 2003 मई को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून पारित किया है। इस अधिनियम में सभी तंबाकू युक्त पदार्थ जैसे कि गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, खैनी इत्यादि पर ये अधिनियम लागू होता है और इसके अलावा बहुत सी ऐसी धाराएं हैं जो लगती हैं, जैसे कि सार्वजनिक स्थान पे शिक्षण संस्थान, होटल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड इत्यादि पर धूम्रपान करना जो निषेध है, इसके लिए फाइन किया जाता है और सभी तंबाकू उत्पादनों के विज्ञापन, ऑडियो प्रिंट, मीडिया प्रिंट, विजुअल मीडिया विज्ञापन, हर चीज़ पर प्रतिबंध है। धारा 6 के अकॉर्डिंग 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचना जो है वो वर्जित है और धारा 6 के मुताबिक अगर किसी भी शैक्षिक संस्थान के पास 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री जो है वो वर्जित है। धारा 7 जो है उसमें तंबाकू उत्पादनों पर स्वास्थ्य चेतावनी का लेबल लगाना ज़रूरी है और एक और धारा है जिसके अंतर्गत सभी तंबाकू उत्पादनों के पैकेट पर अधिकतम अनुमेय सीमा के साथ निकोटिन तथा टार सामग्री की जो जानकारी है वो होना ज़रूरी है, ताकि जो खरीदने वाले हैं वो उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार द्वारा की गई हैं। भारत में नशे के बढ़ते हुए प्रकोप और उसके बढ़ते हुए हालातों को देखकर भारत में युवा के उज्जवल भविष्य को नशे के अंधेरे से बचाने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका नाम है नशा मुक्त भारत अभियान। 15 अगस्त 2020 में ये कार्यक्रम की जो अगुवाई है वो वहाँ आज के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। इस अभियान का उद्देश्य है अ, देश के सभी राज्यों के जिलों में सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा नशा विरोधी जन जागरूकता को फैलाना। इसके लिए देश के 272 जिले जो हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जहाँ पर ये सारे कार्यक्रम और कार्यकलाप होंगे। इसके लिए उन्होंने स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, दफ्तर हर चीज़ को इन्वॉल्व किया गया है, ताकि युवाओं को जितना हो सके जागरूक किया जाए। इस प्रोग्राम का जो मूल मंत्र है वो है नशा मुक्त भारत, सशक्त भारत। और इसमें सभी तहसीलें, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक्स को इन्वॉल्व किया गया। पूरे देश के 272 ज़िले हैं
और ना केवल सरकारी बल्कि गैर सरकारी एनजीओज़ को भी इसमें सम्मिलित किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लोगों की हो सके। तो आखिर नशे को लेकर एक ही बात है जो 2 पंक्तियाँ मेरे दिमाग में आती हैं कि आज नहीं तो कल आखिर तुमको पछताना ही है और आज नशा तुम खा रहे हो, कल नशे ने तुम्हें खाना है। तो ये प्रोग्राम जो है बहुत ज़रूरी है और हम युवाओं को इसमें बढ़-चढ़ कर योगदान देना चाहिए ताकि उन लोग जो कि नशे की गिरफ्त में पड़ चुके हैं, उनको हम वापस ला सकें समाज की मुख्य धारा में। और ना केवल यही, जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको नशे से होने वाली परेशानियाँ और दिक्कतें बताकर उसको इस रास्ते से चलने से हम बचा सकें। क्योंकि हमारा जो नवयुवा जो युवा वर्ग है उसको इस पूरे दलदल से निकालना और बचाना हमारा जो मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। धन्यवाद।